नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत फुर्तीले होते हैं, हम चुलबुले होते हैं, हम उछल-कूद कम करते हैं। जब हम किशोर से वयस्कावस्था में जाते हैं तो हमें जोश आता है, हमें शौर्य आता है, हम साहसपूर्ण कार्य करने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, हमें शिथिलता आ जाती है, हमारी ओजस्ता, हमारी सारी शूरवीरता समाप्त होने लगती है। हम शरीर में कमजोरी और थकान महसूस करने लगते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ छाने लगती हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं और एक तरह हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह स्त्रियों के बारे में देखा जाए तो जब वो किशोरी होती हैं तब उनमें और लड़कों में फ़र्क करना मुश्किल रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 13-14 साल तक आती है तो उनमें स्त्रीचित गुणों का प्रकटीकरण शुरू हो जाता है। उनके शरीर बदलाव आने लग जाते हैं, उनका शरीर स्त्री के रूप में रूपांतरित होने लगता है। साथ ही उनमें उनके छातियाँ बाहर आने लगती हैं और मासिक स्राव शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक जब स्त्रियां प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती हैं तो उनको भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनको भी झुर्रियों की शिकायत शुरू हो जाती है। वो अपने अंदर तनाव और कमजोरी अनुभव करने लगती हैं, मानसिक एक चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो अपने अंदर शारीरिक शिथिलता अनुभव करने लगती हैं और उनका मासिक स्राव बंद होने लगता है। इस शरीर के ये सारे बदलाव सिर्फ दो चीज़ पर निर्भर करते हैं, वो चीज़ हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमें पुरुष और स्त्री रूप देते हैं, स्त्री चित्त और पुरुष चित्त का गुण प्रदान करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स पर हमारी सारी शारीरिक क्षमता, शूरवीरता, पौरुषता निर्भर करती है और हमारे स्त्री चित्त गुण भी इन्हीं पर निर्भर करते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन हार्मोन्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इन हार्मोन्स का हमारे लिए क्या महत्व है। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं इनको हम पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, पुरुष यौन हार्मोन्स कहते हैं, और स्त्रियों के लिए इस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन। स्त्रियों का एस्ट्रोजन उनकी ओवरी में पैदा होता है, उनके गर्भाशय में जन्म लेता है और शरीर के कुछ थोड़े अंश हैं वहाँ पैदा होते हैं। लेकिन पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन जो है वो उनके अंडकोश में जन्म लेता है, अंडकोश में पैदा होता है, लेकिन सारे शरीर को प्रभावित करता है। यदि पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम पैदा हो तो उनमें जोश नहीं आता, उनमें शूरवीरता नहीं आती, उनमें उत्साह नहीं रहता, उनमें निर्बलता और नीरसता छा जाती है। इस टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को स्रावित करने का, उत्पादन करने का काम हमारी दो अन्य हार्मोन्स ग्रंथियाँ करती हैं जो हमारे मस्तिष्क में स्थापित रहती हैं, मस्तिष्क में स्थित रहती हैं। इसमें एक को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, दूसरे को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस अपने यहाँ से एक रसायन पैदा करता है जो ज़रूरत के अनुसार या तो हमारे टेस्टिस को या स्त्रियों की ओवरी को अपने हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और जब ये हार्मोन्स पैदा होते हैं तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए या उनके स्राव को कम अधिक करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स छोड़ के उनको नियंत्रित करता है। इस तरह हमारे जीवन की ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही रहता है, हम अपने को जवान महसूस करते हैं, झुर्री रहित महसूस करते हैं, हमारे बाल भी सही सलामत रहते हैं, हमें उत्साह रहता है, आलस का भाव नहीं होता, हम तरोताज़ा महसूस करते रहते हैं। इसलिए स्त्रियों के शरीर में जब तक एस्ट्रोजन पैदा होता रहता है, उनको हर मास मासिक स्राव होता है। मासिक स्राव में एक ओवम पैदा होता है जो शिशु की जन्म के लिए बीज का रूप काम करता है। लेकिन जब स्त्रियों के शरीर में भी एस्ट्रोजन का अभाव होने लगता है, कम मात्रा में श्रवण होने लगता है, तो उनके अंदर भी एक नया भाव आने लगता है, नया बदलाव आने लगता है। ऐसी स्त्रियां अपने को नीरस और कमज़ोर अनुभव करने लगती है, उनमें वो जोश नहीं रहता, उनमें वो तारतम्यता नहीं रहती। ऐसी स्त्रियों में डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं और कभी कभी वो एकांत अनुभव करने लगती हैं, चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती हैं, लड़ने झगड़ने लगती हैं। इससे स्त्रियों के चेहरे पर भी बदलाव आता है, उनकी जो त्वचा है वो खुश्क रहने लगती है
और मासिक स्राव भी तब अचानक घटने लगता है और मेनोपॉज की स्थिति बन जाती है। आजकल टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का प्रयोग का कई तरह के प्रयोग चल रहे हैं। पश्चिमी देशों में जब एक वयस्क 40-45 का होता है तो अतिरिक्त मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू कर देता है, इसलिए स्त्रियां मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन का सेवन करने लगती हैं। वहाँ ऐसी मान्यता पैदा हो रही है, ऐसे शोध कार्यों का निष्कर्ष सामने आ रहा है कि यदि आपको वृद्धावस्था तक जवान रहना है, अपने को पुरुषार्थ में रखना है, आपको पौरुष शक्ति से संपन्न रखना है, तो आपके लिए टेस्टोस्टेरोन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्त्रियों के विषय में भी ये कहा जा रहा है कि जिन स्त्रियों को लंबे समय तक जवान रखना है अपने को, या बुढ़ापे से बचना है, झुर्रियों से बचना है, त्वचा में एक ओज रखना है, तो उनको एस्ट्रोजन का सेवन करना चाहिए, एस्ट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये दोनों कृत्रिम हार्मोन हैं, ये अप्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार होते हैं, इसलिए ऐसे जो निष्कर्ष भी सामने आ रहे हैं कि जो रेगुलर लोग जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं उसमें उनका शरीर तो पुरुषता से संपन्न रहता है, वो अच्छे फुर्तीले और उत्साहयुक्त भी रहते हैं, लेकिन उनमें कई तरह के दुष्प्रभाव भी सामने आने लगते हैं कि उनमें स्किन कैंसर की समस्या अब तक हो जाती है, या उनका प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, उनकी पुरुष ग्रंथि बढ़ने लगती है और उनमें मूत्र त्याग में परेशानी आने लगती है। कई अन्य लक्षण भी टेस्टोस्टेरोन के सामने आते हैं। ऐसी स्त्रियों में जो टेस्टोस्टेरोन जो एस्ट्रोजन रेगुलर लेती हैं उनमें भी कई तरह के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन था, अभी तो प्रचलन थोड़ा घट गया है, या जिन लोगों ने विसर्जित कर लिया है, जिनको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन था 30-35 साल तक कि लोग जैसे ही 40-50 के होते थे तो स्वतः अपनी इच्छा से पुरुष अश्वगंधा, बिदारीकंद या अर्जुन आदि का सेवन करने लगते थे। अर्जुन का घृत प्रयोग करते थे, अश्वगंधा घृत प्रयोग करते थे और बिदारीकंद युक्त कई तरह के टॉनिक प्रयोग करते थे, शिलाजीत का प्रयोग भी करते थे। इसलिए स्त्रियां भी समय अवधि के साथ में अशोक का प्रयोग करती थीं, अशोक अरिष्ट का प्रयोग करती थीं, अशोक अरिष्ट का प्रयोग करती थीं, कुमारी आशब जैसे प्रयोग करती थीं, जिससे कि उनमें एस्ट्रोजन का अभाव ना हो या एस्ट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके और उनको अधिक उम्र तक स्वस्थ और जवान रखा जा सके। लेकिन अब वो प्रचलन थोड़ा घट गया है, और घटा नहीं है, घटा दिया गया है, क्योंकि हम एक अज्ञात युग में रह रहे हैं। यहाँ हमें बाहर की दुनिया से सिखाया जाता है, ये जबकि उनको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं रहती थी। एक चीज़ और भी हमने देखने में आई है कि जो लोग वृद्धावस्था तक घी का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, दूध में घी का प्रयोग डाल के करते हैं, दूध को फेंट के पीते हैं, उनमें वृद्धावस्था तक कोई वृद्धावस्था जैसे लक्षण विकसित नहीं होते। वो 80 साल की उम्र में भी तरोताज़ा रखते हैं। उम्र तो उम्र ही रहेगी, उम्र तो घट के 50 नहीं रहेगी, लेकिन शरीर हमारा नहीं लगेगा कि हम 80 साल के हो गए, कि अब हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया, उठना बैठना मुश्किल हो गया, या हम बीमारियों के चंगुल में फंस गए। लेकिन 80 साल की उम्र में भी हम जवानों जैसे सक्रिय रह सकते हैं, तरोताज़ा रह सकते हैं, अपने कार्यों को निपटा सकते हैं, बुद्धि से संपन्न रह सकते हैं, बुद्धि में हम गिरावट नहीं आने दे सकते। इसलिए ये मैंने आज आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रयोग बताए। ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमारी हर्बल औषधियों में भी रहते हैं, हमारे कई और आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनमें भी रहते हैं, और आयुर्वेद में तो बाजीकरण नाम से कई चीज़ें उपलब्ध रही हैं जो पौरुषता प्रदान करती हैं, वृद्धावस्था को रोकती हैं और वृद्धावस्था में भी हमें चुस्त सक्रिय बनाए रखती हैं। और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।